जय हिंद मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग Good भाई, evening. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? बढ़िया मैम। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ। आप बताओ मैम। बढ़िया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम यस। ट्रिगो की रिवीजन क्लास रख लोगे कल? सॉरी, या आज ट्रिगो की रिवीजन क्लास रख लेंगे। कब कब कल या परसों? लास्ट डे मतलब जब भी टेस्ट से पहले एक दिन पहले रखते होते हैं ना, ठीक ऑन मैम, सैटरडे। यस ठीक है। यस ध्रुव, राधे राधे भाई, राधे राधे। चलो डन। यस भानु, बोलो। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। अरे भाई, ये रोहित ऐसे क्यों भेज रहे हो? नीरज एंड रोहित, why are you sending these type of emojis? चैट बॉक्स बंद कर दूं? मैम ये आपको फिजिक्स क्लास में पावरफुल बना रहे थे। क्या करा रहे थे? रोहित रोहित है ना, पावरफुल वाले इमोजी भेज रहा था आपके लिए कि मैथ वाली मैम पावरफुल है बहुत, तो मैथ अच्छे से पढ़ाती है। क्या कर... मैम अच्छे से मैथ पढ़ाती है मैम, मैम अच्छे से मैथ पढ़ाती हो आप, इसलिए आप कुछ मत करो। अमर भाई ऐसे मत फंसा दिया कर यार, तूने डाला था मैसेज, क्या कर रहा है? हाँ किसने डाला था मैसेज? चेक करवाओ अभी। ओके ओके ओके, डन डन। मैथ कर ले भाई, तू मैथ कर ले एक कंप्लीट एंड नंबर बस हो गया। मैं भी मैम। एक कंप्लीट ज्यादा होता है मेरे बीच में, मैं इससे बहुत बात मैं करता नहीं। ओके चलो, अमर एंड एक कंप्लीट एक दूसरे की बात में नहीं बोलना। क्लियर? यस मैम। ओके मैम मैं तो बोला ही बहुत कम, आपने मेरा नाम ऐसे लगा दिया मैम। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। ओके गाइस, सो एज वी ऑल नो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री इज ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट क्या खत्म ही हो गया है। और आपका सैटरडे संडे को टेस्ट है ना? रिपब्लिक डे की खुशी में आपका टेस्ट रखा गया है ट्रिग्नोमेट्री का। यस मैम। तो सबने क्या करना है, अच्छे से तैयारी करनी है। सैटरडे को हम एक रिवीजन लेक्चर रखने वाले हैं आपका बेस्ड अपॉन ट्रिग्नोमेट्री, बट उससे पहले आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस मैम। ओके चलो, सो एज यू कैन सी, इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू ना? यस मैम। यस मैम। सबको ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी अननेसेसरी एक दूसरे को बुले करने यहाँ पे नहीं आया है, ना ही एक दूसरे की बात में टोकने आया है, कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, ये फालतू की चीजें जो इससे क्लास डिस्टर्ब हो। पढ़ने आए हो, पढ़ाई में ध्यान दो। ठीक है, कोई डाउट है, कुछ भी दिक्कत है, पूछ लो। ऐसा नहीं है, इतना नहीं हम सीरियस रखते लेक्चर कि आप बोर हो। दूसरा कि चैट बॉक्स में जो भी रिलेवेंट बातें होती है वही करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ सम पर्टिकुलर क्वेश्चन, तब आप चैट बॉक्स का यूज करो। अदरवाइज मैं चैट बॉक्स बंद कर दूंगी। ठीक है, और जो भी लगा मुझे स्टूडेंट, तुम्हें पता ही है, मैं फिर रिमूव कर देती हूँ उसको क्लास से, जो भी फालतू का नॉइस वगैरह क्रिएट करता है या डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। ठीक है, जो क्लास के लिए सही नहीं है। सो वी हैव टू मेंटेन अ डेकोरम इन द क्लास। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलो, Good evening, तो ma'am. वो ग्रुप उसमें मैसेज आया था ना चैट में, उसका रिप्लाई दे रही थी मैं। सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 1 एंड दिस इज देयर इज द टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। याद है कुछ कुछ? Yes, ma'am.
ओके, आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, मैम रिएक्शन तो ऑफ कर दो, भानु ठाकुर भेजे जा रहा। एक मिनट भाई, एक मिनट। मुझे तो लगता है तुम्हारे इसमें ना बस तुम्हें एक वो होता ना, क्या कहते हैं उसको, दर्शक बन के देखते रहो, ये चीज रखनी चाहिए, सब बंद कर देना चाहिए। ना फिर तुम्हें अच्छा लगे क्लास लेके, ना मुझे अच्छा लगे पढ़ा के, है ना। मैम हमें तो मैथ्स पढ़ना। अच्छा जी, तो आज जो जो टॉपिक हम इंट्रोडक्शन में कवर कर लेंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती कैसे है, दिखती कैसे है ना, फोटो कैसी है वो सब। दूसरा, मेथड टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या मेथड हम यूज करेंगे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। थर्ड, हम पढ़ेंगे रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसके बाद हम आएंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो क्वाड्रेटिक नहीं होती, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूशन करके हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, फिर हम उसके बाद पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है भाई, इससे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग कि भाई कितने बजे टेस्ट होगा, ऑल ओवर द संडे, मतलब पूरा दिन ही चलता है। एक बात जो मैं बोल रही हूँ कि कल और आज में जेई का पेपर हुआ है, एज यू ऑल नो, है ना। मैंने कल सबको बोला था, दोबारा से आज बोल रही हूँ। हमारे 3 टॉपिक हो चुके हैं, फंडामेंटल्स, उसके बाद सेट रिलेशंस, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, और अब हम चौथे टॉपिक पे हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हाट यू हैव टू डू, उन पेपर्स में जो जो क्वेश्चंस रिलेटेड टू अपने ये टॉपिक्स आए हैं, यू शुड नोट इन योर किसमें, शॉर्ट नोट्स में। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है भाई, तो सबको नोट करने हैं, मेरे लिए नहीं करने, अपने लिए करने हैं, कि भाई तुम्हारा पेपर है अगले साल, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हम जो जो चीजें पढ़ रहे हैं वो चीजें कैसे आ रही है पेपर में, और हम कैसे अपने रिजल्ट्स को यूज कर सकते हैं उसमें। ठीक है, यस मैम। हाँ, तो अब हम चलते हैं आगे। तो वेटेज की बात करूं तो इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन पक्के से पक्का आएगा, 4 नंबर का आएगा, और 3.3% ऑफ वेटेज रखेगा। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस यू हैव टू एंश्योर कि भाई क्वाड्रेटिक से हमारा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक हमने क्लास 10th में भी पढ़ी है, क्वाड्रेटिक हम अब 11th में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम 2 बार पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक को। क्लियर टू एवरीवन? तो यहां से कोई भी हमें क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ठीक है, सुनिधि, गुलशन, अंजलि, आपको जो टेस्ट की टाइमिंग्स है बाय द एंड ऑफ द क्लास मुझे रिमाइंड कराना, मैं आपको सारा बता दूंगी। ठीक है, अब पहले यहाँ पे ध्यान दो क्लास में जो चीजें हो रही है। चलो, इससे पहले आपकी फिजिक्स की क्लास थी क्या आज? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम, 45 पे ही खत्म हुई। 45 पे ही खत्म हुई? ओहो, हाँ। चलो, तो ये मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन आपको घर के लिए करने को दिया था। यस, व्हाट इज द आंसर? कौन कौन करके आया? जो जो करके आया, पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स डायरेक्टली। गुलशन ठाकुर, अपना माइक ऑफ रखो। ये देखो भाई, एक कंप्लीट, क्या पूछा मैंने अभी? मैम वो किसी ने क्वेश्चन पूछा था हाँ, तो तो उसका वो मैंने आंसर दिया। बोल दिया ना कि मैं दे दूंगी बाद में आंसर। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने बोला। मैम वरना मैं तो मैम आपकी बात मानता हूँ मैम। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर करो, चलो। मैम अभी रिकॉर्डिंग नहीं देखी मैंने, मेरे को कल समझ नहीं लगा था। कल समझ नहीं लगा था, क्यों भाई, ऐसा पता क्या नहीं, था? पता नहीं मैम, ऊपर से गया पूरा। यस, बाकी लोग कोई नहीं करके आया?
Nobody in the class among 104 students. 102. चलो 104 मैम। हाँ, दो तो मेरे यहाँ से ज्वाइन ही हो गए ना। मैम 1 मैम। जो ये प्रेजेंटेशन है इसका भी एक दिखाता भाई। ओके, आरुष इज सेइंग ऑप्शन सी। ओके, एनीबॉडी एल्स? ओके, ऑप्शन 1। ओके, ए और सी में कंपटीशन चल रहा है भाई। बी भी आ गया, एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल। वही जय माता दी। चलो नहीं मैम, वाहेगुरु जी। अच्छा अच्छा, मतलब वही एक ही बात है। यस मैम, जीसस जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ चलो, सिस्टम का एक साथ तो इस्तेमाल। एज यस बहुत से लोग आंसर कर रहे हैं। कोई कह रहा है ऑप्शन ए बी सी डी भी हो ही चुका है, सारे चारों ही ऑप्शन हो चुके हैं एज यू कैन सी इन द चैट बॉक्स। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। सो बाकी टीम ऑप्शन अदर देन सी भाई इनकरेक्ट है आपका आंसर। सबसे पहले क्या अप्रोच लगेगी भाई, हमें क्या दे रखा है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू एन, यस और नो? यस मैम। What we have to do first Yes, step, ma'am. multiply कर दें sin square x plus sin x cos x, yes or no? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, sin x को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस Cos cos square। 2x by 2 Yes, ma'am. लिख Yes, सकते हैं। Yes, ma'am. और sin x इंटू cos x को हम यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बनेगा, sin of 2x by 2, yes और no? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो अपने पास यहाँ पे क्या आया, 1 Cos माइनस 2x cos plus 2x sin x। sin 2x is equal to 2n. Clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। तो यहाँ से अपने पास आ गई एक चीज दैट इज sin 2x माइनस ऑफ cos 2x इज इक्वल टू 2n माइनस 1। एंड मैंने आपको एक रिजल्ट कराया हुआ है, a sin थीटा प्लस b cos ऑफ थीटा इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? कुछ कुछ याद आ रहा है? Under root A square. अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। A square plus राइट B square. राइट राइट राइट। तो अब हमारे पास a यहाँ पे क्या है 1 और b क्या है -1, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अपने पास sin 2x माइनस ऑफ cos 2x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 1 प्लस 1 माइनस ऑफ Minus 2 तक. से लेके minus 1 प्लस 1, इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। माइनस रूट 2 से रूट 2 के बीच में लाई करेगी ना वैल्यू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ये किसके बराबर है अपना sin 2x माइनस cos 2x? 2n minus 1. 2n माइनस 1 लिख दें यहाँ पे सीधा सीधा। Yes, ma'am. तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, दिस इज लाइक दिस, यस और नो? Yes, ma'am. ओके, नाउ डिवाइडेड बाय 2, हमें No, n पे yes, sir, कंडीशन ma'am. मिल गई क्योंकि हमें n की वैल्यूज चाहिए थी। अच्छा, इधर +1 बाय 2, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो 1 माइनस रूट 2 बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ भाई। एक मिनट भाई, मैंने अंशुल सिंह नाम से जिसकी आईडी थी उसको क्लास से रिमूव कर दिया है, क्योंकि जो भी अननेसेसरी चैट बॉक्स में लिखेगा दैट पर्सन विल रिमूव फ्रॉम द क्लास, सिंपल। तो क्या आ रही है, 0 पॉइंट समथिंग ना, 0.207। 0.207। 7. ओके, और यहाँ पे जब रूट 2 + 1 बाय 2 करेंगे तो क्या आ रही है वैल्यू, 1.207। 1.207। चलो एक बात बताओ, n की वैल्यू
ये 1 माइनस रूट 2 की वैल्यू बता रहे हो क्या आप? यस मैम। बाय 2 भी तो हो रहा है। नहीं, ये पूरा सॉल्व करके। ये पूरा सोल्व करके? श्योर? यस मैम। रूट 2 की वैल्यू बताना जरा। 1.414। 1.414। ओके, तो रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस 1 करेंगे तो माइनस का आएगा ना, यस और नो? Yes, ma'am. माइनस का ही तो कहा था, -0.207। हाँ तो वही, तभी तो चलो, तो n की वैल्यू माइनस 0 पॉइंट समथिंग से 1 पॉइंट समथिंग है, हमें क्या चाहिए? इंटीग्रल वैल्यूज ना, यस और नो? Yes, ma'am. तो अपने पास इंटीग्रल वैल्यू कौन कौन सी है इन दोनों के बीच में? 0 और 1. 0 1। 0 और 1। तो कितने 1. सॉल्यूशंस 2. या कितनी इंटीग्रल 2। वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है? 2। क्लियर टू एवरीवन? Yes, So option ma'am. C will be the correct one. Clear? Yes, ma'am. Okay. यस मैम। तो अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, बताओ? ax square plus ax bx square plus plus bx c plus is equals to 0. और A is not equals to A is not equal to 0. A, B, C रियल नंबर्स है. हाँ, और कुछ रह तो नहीं गया? कोई तीसरा चौथा स्टूडेंट बोले, एक एक करके बोल रहे हैं ना शिफ्ट में, जेई का पेपर एक एक करके दोगे क्या? अरे ये रह गया, माइनस साइन लगाना रह गया, या फिर ये ए नॉट इक्वल टू 0 रह गया। शिफ्ट्स में आंसर नहीं करना सबने। चलो, तो जनरल एक्सप्रेशन जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर a is non-zero and a, b, c belongs to real number. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. So is x square minus 1 is equal to 0 a quadratic equation? Yes or no? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, answer is yes. Okay. X plus 3 square is equal to 0. Is this a quadratic equation? Yes or no? No ma'am. No. No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. No? पक्का? No. Yes. Yes, ma'am. ओके, राइट, सही जवाब। तो हमारे पास एक नोट करने वाली बात ये है, पहली चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अपनी डिग्री कितनी होती है भाई? 2. Height. यस, 2. है ना? तो Yes, ma'am. नोट करने वाली बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 सॉल्यूशंस। एट मोस्ट का क्या मतलब होता है और एट लीस्ट का क्या मतलब होता है? ज्यादा से ज्यादा. Ma'am. ज्यादा से ज्यादा। एट मोस्ट का क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा। और एट लीस्ट का? Ma'am, कम से कम। कम से कम उससे ज्यादा भी चलेगा। एक सेकेंड, यस, तो एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? ईदर नो सॉल्यूशन और 1 सॉल्यूशन और 2 सॉल्यूशंस। इज दैट क्लियर? इस एक वर्ड का मतलब है ये। क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Now coming towards method to find roots of quadratic equation. तो हमारे पास basically quadratic equation को solve करने के लिए जो method है, that is first one factorization method, जो हमने बहुत ज्यादा use किया है in class 10th. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Second one is quadratic formula, जो हम अभी in detail discuss करेंगे।
थर्ड वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया था थर्ड मेथड बेचारे को, है ना, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब हमारा जो मेन फोकस रहेगा दैट इज ऑन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम सोल्व करेंगे, लेकिन वी आर अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम जेई की बात कर रहे हैं। तो जेई में हमें क्या करना होता है, हमेशा अपना टाइम बचाना होता है, यस और नो, ठीक है। यस मैम। यस मैम। वहां पे ये मत सोच के बैठ जाना कि नहीं नहीं हमने फैक्टराइजेशन से अगर आंसर आ रहा हो तो नहीं नहीं हमने तो क्वाड्रेटिक ही सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक से, ठीक है। यूज सबसे वो टाइम बचाओ वाली अप्रोच इन एग्जामिनेशन। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, मैम। नाउ कमिंग टू वर्ड्स कि भाई रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a इज नॉन जीरो एंड a b c अपने रियल नंबर से आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, यस और नो? discriminate. Yes, ma'am. यस, जो किसके इक्वल होता है, d इज इक्वल b टू square minus 4c. Minus 4 is माइनस 4ac। तो जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इफ रूट्स ऑफ 1 विल बी, कैसे निकालेंगे जी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस Minus b plus minus under root t. Bond 2a. 2a, और ऐसे भी लिख देते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यस और नो? Yes. ना, तो हम इस फॉर्मूला का अब यूज करने वाले हैं, तो मुझे जल्दी से इसके रूट्स बता दो इस इक्वेशन के। इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट फाइंड द रूट्स। मैम माइनस √3 ये क्या लिखा है विशाल, ये क्या लिखा है, माइनस प्लस? Minus √3/2. ओके राहुल, इक्वल रूट्स आ रहे हैं। yes, the roots will be equal. सबसे पहले हमें इसके लिए क्या निकालना था, डिस्क्रिमिनेंट, यस और नो? Discriminant. दैट इज बी स्क्वायर माइनस Minus 4ac, है ना। तो 4√3 का स्क्वायर कितना होता है, 48 एंड 4 into 4 into 3 48. which is 0। तो अल्टीमेट रूट्स ऑफ 1 ले लेते हैं भाई। 1 विल बी x इज इक्वल टू Minus b plus b minus प्लस माइनस 0 हो गया ना, upon लिख दिया 2a. हमने, अंडर द रूट भी लगा दिया अभी, चलो। अच्छा 2a तो अपने पास आएगा यहाँ पे अल्टीमेट माइनस √3/8, तो माइनस √3/2। क्लियर टू एवरीवन? दीज आर द टू रूट्स दैट आर इक्वल। ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड्स, यस, जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मोड ऑफ एक्स वाले, पहले मुझे ये बताओ, सबने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा है ना, मोड ऑफ एक्स Yes, कैसे ma'am. होता है, बताओ, बोलो, रिकॉल। यस, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, कैसे खोलते हैं इसको, बताओ। हाँ जी, मोड ऑफ एक्स की दो Plus वैल्यू minus of होती है x. ना, एक्स और माइनस एक्स,
व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, Smaller than 0. लेस देन 0। क्लियर? तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में दो केस बनेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस मोड एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यस और नो? Now Yes, what ma'am. we have to do, case number 1 when x is less than 0, और यहां से लेते हैं केस नंबर 2 when x is greater than equal to 0. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just a minute. Yes, ध्रुव बोलो। मैम वो x लेस देन वाले में इक्वल टू नहीं आएगा? वहां लगा तो श्रद्धा है आपकी। 0 के आगे प्लस माइनस लिखोगे 0 ही आएगा, ठीक है? तो जनरली मैं x के साथ लगा देती हूँ मैं। क्लियर? यस। ओके। तो देखो अब सबसे पहले जब x मेरा लेस देन 0 था तो मोड ऑफ x की जगह मैं क्या पुट करूंगी भाई? Minus x. माइनस ऑफ x। इज दैट क्लियर सबको? Yes. Yes, ma'am. तो अपने पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या आ गए भाई? मैम अगर x पहले केस में x की वैल्यू आएगी 3 और -4 और दूसरे केस में आएगी 4 और -3। अच्छा जी, चलो। दिस इज प्लस 4x माइनस ऑफ 3x माइनस 12। यस और नो? फैक्टराइजेशन मेथड लगा रही हूँ मैं। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. दिस इज माइनस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास यहाँ पे क्या आ गया? दिस इज x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आई, 3 और -4। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. या तो x हमारा होगा 3 के बराबर और x किसके बराबर? -4 के। अब एक बात बताओ, केस नंबर 1 क्या था अपना? x is less than 0। तो क्या x is equal to 3 is possible in this case? Yes or no? No, ma'am. No. No. Discarded? No, क्लियर? ये वाली हम रख लेंगे क्योंकि Yes, ये तो ma'am. लेस देन 0 है ना? सेटिस्फाई कर रही है अपने केस को? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. यस Oh. मैम। नाउ कमिंग टुवर्ड्स केस नंबर 2। तो x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम मोड ऑफ x को क्या पुट करते हैं? नॉर्मल x। x तो यहाँ से अपने पास रूट्स क्या आ गए? -3 और 4. -4 यहाँ से आएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4, है ना? Yes, Yes, ma'am. तो x की वैल्यू -3 और 4। क्लियर टू एवरीवन? -3. अब एक बात बताओ, फिर से वही चीज, हम केस कौन सा ले रहे हैं? यस। अब हम इस केस में 4 को लेंगे। क्यों लेंगे भाई? Positive. Greater than. Zero से greater है. डिस्कार्डेड। तो पॉसिबल वैल्यूज x की कौन कौन सी हैं? पॉसिबल वैल्यूज -4 ऑफ और x 4। एक तो है -4 और 4। कितने सॉल्यूशंस? 2। टू सॉल्यूशंस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस। Yes, ma'am. एक सेकंड में। ओके, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस रोहित। मैम इस पे अगर हम मॉड खोलेंगे तो दोनों के एक साथ नेगेटिव खोलेंगे, एक का पॉजिटिव ले सकते हैं, दूसरे का नेगेटिव भी दे सकते हैं, डिपेंड्स कि कौन से इसमें अब ब्रेक होगा ना अपना।
चलो लेट मी टेल यू सम हिंट कि इसमें अपने क्या होंगे, ब्रेक होंगे ना, एक तो 0 पे एक -2 पे, यस और नो? यस मैम। है ना? तो उसके हिसाब से अपने 3 केस बनेंगे अब। एक -2 से छोटी वैल्यू, एक -2 से 0 के बीच में, और एक 0 से बड़ी। क्लियर? तो वैसे अब केस बनाओ और निकालो सॉल्यूशंस क्या होंगे। यस नितांत। मैम ये -2 क्यों आया? ये तो 0 से ग्रेटर और स्मॉलर में केस नहीं बने। क्योंकि मोड ऑफ x+2 है। ओके। चलो भाई इधर देखो सब लोग, अपने पास एक 0 पे ब्रेक हो रहा है अपना, और एक -2 पे, यस और नो? यस मैम। है ना? तो एक बार दिस इज आवर फर्स्ट केस, दिस इज आवर सेकंड केस, दिस इज आवर थर्ड केस, यस और नो? क्लियर? तो केस नंबर 1 क्या बोलता है, जब x की वैल्यू -2 से छोटी होगी तो मोड ऑफ x क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। यस। और ये मोड ऑफ x+2? नेगेटिव। इज दैट क्लियर? क्योंकि हम Yes, -2 sir. से छोटी वैल्यू ले रहे हैं, तो x की वैल्यू अगर हम -3 पुट करेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल, तो -3 + 2 कितना, -1 ना? यस और नो? यस मैम। इज दैट क्लियर सबको? यस मैम। तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, -x² + 5 टाइम्स ऑफ x+2 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, +6 = 0। तो यहां से अपने पास आया, दिस इज -x² 5x + 16 = 0। क्लियर? ऑन Yes, टेकिंग ma'am. माइनस साइन कॉमन वी विल गेट दिस। जल्दी से रूट्स बताओ इस इक्वेशन के। 4 और 1। 4 and क्या आ रहे हैं? 4 and 1। 4 and 1. इसके 4 × 1 16 होता है। 89/2। 4 × 1 16 होता है क्या, 4 और 1 वालों? यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना देन। -b दैट इज -5 + 5 आ गया, यस और नो? यस मैम। एंड दिस इज 25 b² -4ac, क्योंकि 16 नेगेटिव का है। इज दैट क्लियर? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 ± √ कितना, इसको सोल्व करो, बताओ जल्दी से क्या आ रहा है। √89/2। कितना? √89 रूट। 89/2। इज दैट क्लियर? यस। तो अब एक बात बताओ, x की वैल्यू एक तो आई 5 + √89/2, और x की वैल्यू एक आ गई 5 - √89/2। हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, x की वैल्यू तो लेस देन -2 है, तो ये पॉसिबल है? नो मैम। डिस्कार्डेड। ओनली वन वैल्यू फ्रॉम दिस केस, yes or no? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, now case number 2, when x belongs to -2 से 0, तो मोड ऑफ x की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव।
0 से छोटा ले रहे हैं। नेगेटिव। 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 यस तेजपाल, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो। और x+2 की वैल्यू इसकी यस अब हम -2 से बड़ी वैल्यू इसमें पुट करके देखो भाई, -1 को पुट करके देखो। तमन्ना बोलो, यू हैव रेज्ड योर हैंड। सक्षम क्या बोल रहे हो ये? अरे भाई सक्षम अपना माइक ऑन करो एक बार। ओके एक बार माइक तो ऑन करो। सक्षम सैनी, देयर इज नो लाउड। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम कोई और टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बीच क्लास में आप क्वेश्चन भेज रहे हो, या तो आप मुझसे बाय द एंड ऑफ द क्लास पूछना। चलो भाई यहाँ बताओ, अगर x की वैल्यू हम -2 से बड़ी लेंगे तो मोड ऑफ x+2 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यस पॉजिटिव। +6 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई? -(x²) -5x -10 + 6, yes or no? Yes, ma'am. So this is -(x²) -5x -4 is equal to 0. Is that clear सबको? Yes, ma'am. तो अपने पास क्या आएगा? x² + 5x + 4 is equal to 0. अब इसके रूट्स बता दो भाई, अब इसमें तो कुछ गड़बड़ मत कर देना। 4x and 1x. हाँ रूट्स बताओ। -4 -1 -4 -1 क्लियर। अब एक बात बताओ, -4 -2 से बड़ा है, यस और नो? छोटा। गलत। तो x will be is equal to -1 from this case, yes or no? Yes, ma'am. yes। तो अब हमारा रह गया बस केस नंबर 3, दैट इज जब x की वैल्यू अब क्या आ रही है? ग्रेटर देन 0, तो मोड ऑफ x क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ना, यस और नो? Yes, ma'am. और ये भी पॉजिटिव, सो अल्टीमेट इक्वेशन विल बी दिस। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। नाउ वी गेट Yes. x² - 5x, यहाँ पे क्या आएगा? -4 is equal to 0. Clear? Yes, ma'am. So what will be the roots of this equation? Everybody. मैम 4 और 1 सोच लो अच्छे से। 4 और 1 4 और 1, अच्छा जी। 2 and 3. गलत जवाब। 4 और 4 और 1 वाले 4 भी और गलत है। -4 और -1, 4 -1 तो 3 होता है, 5 कब से होने लग गया? 4 और 1 मैम। The roots will be 5 ± -25 + 16/2. That is 5 ± √41/2. Yes or no? जो 4 और 1 बोल रहे हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या -4x इंटू -1 करेंगे तो क्या प्लस का आएगा ना, माइनस का थोड़ी आएगा। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. और 2 और 3 बोलने वाले, 2 × 3 कितना होता है?
4 होता है? कौन सी टेबल पढ़ के आए हो भाई? तो यहां से अपने पास x की वैल्यू आ गई ये। अब एक बात बताओ, x की वैल्यू एक है 5 प्लस रूट 41/2। इज दिस ग्रेटर देन 0? यस और नो? यस मैम। और इसकी वैल्यू जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताओ, पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है? नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव पक्का? 5 माइनस रूट 41 की मैम। हाँ, तो दिस विल नॉट बी, ये 0 से बड़ी नहीं होगी ना, लेस देन 0 है। क्लियर टू एवरीवन? तो डिस्कार्डेड। तो अपने पास यहां से कितना सॉल्यूशन आया? 1। यहां से कितना सॉल्यूशन आया? 1 सॉल्यूशन। और इधर से भी 1। यस और नो? यस मैम। So how much solution we have in this question? 3 solutions. Clear to everyone? Yes, ma'am. यस मैम। चले आगे। थम्स अप तो कर दो। मैम रिएक्शंस बंद है। यस मैम। चलो नाउ आई हैव ऑन। हाँ मैंने कर दिया ऑन, कर दो। अब ये देखो सब अब चेक करेंगे कि मैम ने कर दिया ऑन। चेक कर ले। ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड्स। जब भी अब तक जो हम कर रहे थे दैट इज सिंपल सिंपल था, हमें सीधी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, हम सीधा सीधा उसको सॉल्व कर रहे थे, है ना? तो अब हम बात करेंगे कि अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें अब कन्वर्ट करनी है। तमन्ना एंड तेजपाल नाम से जिनकी भी आईडी है, आपने हैंड रेज किया हुआ है, तो आपको कुछ पूछना है या नहीं? अगर नहीं पूछना तो पुट योर हैंड्स डाउन। चलो भाई, यहाँ देखो सब लोग, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो लाइक x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6, हम क्या करेंगे भाई? सब्सटीट्यूशन। यस और नो? यस मैम। क्लियर? तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी फिर अपने पास? इक्वेशन 1 विल बी व्हाट? t square minus 5t plus 6 is equal to 0. Is that clear? यस मैम। Yes, ma'am. तो यहां से अपने पास अब हम क्या करेंगे? फिर से भाई फैक्टराइजेशन कर देते हैं अब तो। क्लियर टू एवरीवन? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ t माइनस 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ t आएगा, तो t माइनस 2 इंटू t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो द अल्टीमेट रूट्स आर 2 और 3। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. बट हमने तो एक्स स्क्वेयर को पुट किया था, तो एक्स स्क्वेयर विल बी 2 और एक्स स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 3। जब हम स्क्वेयर रूट हटाते हैं तो इधर क्या आएगा? प्लस माइनस रूट 2 ना, है ना? और Yes. यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 है, तो क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू minus root प्लस 3. माइनस रूट 3। सो सॉल्यूशंस कौन कौन से आ गए हमारे पास? नेगेटिव रूट 2, नेगेटिव रूट 3, रूट 2 एंड रूट 3। इज दैट क्लियर? यस मैम। नाउ एज यू कैन सी 4 डिग्री की इक्वेशन थी, कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? 4। 4। ओके, चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करके बताओ। एंड ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है भाई। नाउ देखो अब हमें किसको सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, जल्दी से आंसर करो।
सी और डी में से। No, C is not the right answer. Yes, Tamanna and Vikas, you have raised your hand. Bolo. D. D is also not the right answer. A. अब हिट एंड D. ट्रायल, ये देखो नैतिक हिट एंड ट्रायल ध्रुव, ये सारे हिट एंड ट्रायल कर रहे हो क्या? A और B. ए। सबसे पहले मुझे ये बताओ पुट किसको करना है? 2 की पावर x। हमें दे रखा है 4 की पावर x माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 128 इज इक्वल टू 0, है ना? नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम इसको ऐसे पुट कर सकते हैं 2 की पावर 2x, यस और नो? 4 की पावर x को बोलो भाई। यस मैम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x प्लस 3 को 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर पता नहीं बट क्लास 8th थी, 8th क्लास में आता भाई एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। 8th में यस हाँ मैम। 8th में, किसके यहाँ 9th में है? चलो 9th ही सही करी तो है ना? ओके, हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं भाई? 2 की पावर 2x माइनस 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 8 पक्का? यस मैम। 100%। 8 इंटू 3 कितना? 24। 24 श्योर? यस मैम। चलो, तो अब अपने पास क्या सब्स्टिट्यूशन आ रहा है भाई? 2 की पावर x को हमने t पुट कर दिया। अपना माइक ऑफ करो भाई। ओके, चलो, तो जब इसको t पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी अपनी? t square minus 24t plus 128 equals to 0. राइट, तो अब अपने पास रूट्स क्या आएंगे? निकालो भाई जल्दी से रूट्स। मैम वही तो निकालने नहीं आ रहे, पता नहीं क्या हो गया है ना? कोविड में करी थी। अच्छा, मैम अचानक से नहीं हो। अचानक से क्या हो गया? यस, रूट्स बताओ जल्दी से, इतनी देर कैसे लग जाती है तुम्हें रूट्स फाइंड आउट करने में? यस, आरुष इज राइट, 16 and 8। ये सबको क्लियर? सिक्सटीन और 8 ही आएंगे ना? बोलो। यस मैम। तो हमने t को क्या पुट किया था? 2 की पावर x, एक बार रख दो 16 के बराबर, एक बार 2 की पावर x को रख दो 8 के बराबर। x की क्या वैल्यू करे कि 16 आ जाए? 4 3 और x की क्या वैल्यू? 3। क्या आएंगे रूट्स? B 3 and 4। बी। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो टीम ऑप्शन अदर देन ऑप्शन बी वाली क्लियर? यस मैम। कार्तिक ही क्या फॉन्ट चेंज कर करके लिख रहे हैं भाई ये लोग, ना टाइम इन्वेस्ट इस पे। यस विकास, यू हैव रेज्ड योर हैंड भाई, बोलो जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। कुछ नहीं बोलना किसी को?
चलो नाउ जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि वी हैव ये 4 प्रोडक्ट्स है ना, और हमें इसमें नंबर ऑफ रियल रूट्स फाइंड आउट करने, और इक्वल टू अगर 0 दे रखा होता तो सीधा सीधा हम लिख देते 1 2 3 4, यस और नो? यस मैम। है ना? Yes, ma'am. ओके, सक्षम, सैनी एंड आर्यन यहाँ ध्यान दो भी क्लास में। तो अगर अब हम इसका प्रोडक्ट करने बैठेंगे हमारा तो टाइम वैसे ही खराब हो जाना है, बताओ, है ना? पहले Yes, तो ma'am. करेंगे, फिर उसको थर्ड से करेंगे, फिर फोर्थ से करेंगे, फिर कुछ सब्स्टिट्यूट करके फिर से सोल्व करने बैठेंगे, है ना? फिर दोबारा, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, यस और नो? इन शॉर्ट यस मैम। Yes, ma'am. इट विल टेक मैक्सिमम टाइम, फिर तो क्या कहते हैं जेई का पेपर ही हो जाना है फिर तो, है ना? चलो, तो इस केस में हमेशा हम ऐसे करेंगे भाई, देख लो जो एक्सट्रीम्स होते हैं लाइक ये फर्स्ट और लास्ट, ये वाला, इसको रख दिया इकट्ठे, और जो ये बीच के बच गए बेचारे इनको रख दिया इकट्ठा। क्लियर? पहला स्टेप। Yes, ma'am. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू। चलो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोनों को, x-1 इंटू x-4, फर्स्ट वाला, -4x X minus एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। 4 इसको करेंगे तो X square. एक्स स्क्वायर तो आएगा ही सही, -5x minus Minus 5x 5x +6 plus 3. ओहो ना, बट अब देखो ये दोनों टर्म दोनों में सेम है, यस और नो? yes इफ वी पुट, अगर मैं पुट कर दूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को t, और दोनों साइड अगर हम ऐड करें भाई दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की वैल्यू क्या आ गई, t प्लस 2, यस और नो? Yes, ma'am. yes ma'am पुट इक्वेशन स्टार, क्या बन गई अपने पास इक्वेशन, t इंटू t प्लस 2 इज इक्वल टू 3, यस और नो एवरीबडी? यस मैम। Yes, ma'am. What will we get? T square plus 2t minus 3 is equal to 0. Is that clear? Yes, ma'am. yes ma'am तो यहां से अपने रूट्स क्या आ गए भाई? चलो बताओ। -3 -1 3 कोमा -1 1 and -2. t plus 3 इंटू t minus 1 is equal to 0. तो अपने पास रूट्स आ गए 1 कोमा -3। जागो भाई जागो, गुड मॉर्निंग। तो t अपने पास दो वैल्यूज आ गई ना, एक आ गया 1 और t इज इक्वल टू -3, यस और नो? Yes, ma'am. हमने t को Yes, पुट ma'am. क्या किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू -3। इज दैट क्लियर? yes ma'am Yes, ma'am. तो दिस इज व्हाट, 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो +3 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर -4 -3 को यहाँ लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो 7। क्लियर? yes ma'am नाउ बताओ Yes, इसके ma'am. रूट और इसके रूट्स। मैम पहले वाली के 5 ± √3/2 5 प्लस माइनस 25, √13/2 ओके,
x is equal to 5 plus minus root 13 by 2. Second, मैम नो रियल रूट आ रहा है इसका. 5 plus minus 25 minus 28 मतलब ये नेगेटिव हो गया. Yes, So ma'am. no real roots in this case. तो Yes. मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन आए अपने पास? 2. 2 solutions. Is that clear? 2 real solutions लिख रही हूँ भाई. Clear to everyone? Yes, ma'am. ईर्षिका शर्मा अपना माइक ऑफ करो भाई. ओके, नाउ जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो सब लोग. राहुल कुमार माइक ऑफ. जीरो और 2 के बीच में चल रही है भाई, है ना? ओह, सक्षम सैनी सिंह 3. चलो यहाँ देखो भाई सब लोग, सबसे पहला स्टेप क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? हमें इक्वेशन दे रखी है, उसके रियल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं. क्या करेंगे हम सबसे पहले? बोलो, इस टाइप की इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं एवरीबॉडी? हम लेट करके चलेंगे. यस, क्या लेट करेंगे? X plus 1 x प्लस 1 बाई एक्स को t पुट कर देते हैं, है ना? तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? टी स्क्वायर. t स्क्वायर माइनस 2. दिस इज इक्वेशन 1. तो 1 इक्वेशन क्या बन गई अब अपने पास? 3 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ t प्लस 5 इज इक्वल टू 0. यस और नो? यस. तो अपने पास क्या आएगा? 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0. क्लियर टू एवरीवन? बताओ भाई, क्लियर है यहाँ यस तक? मैम. Yes, ma'am. रूट्स क्या आ रहे हैं? यस, व्हाट आर द रूट्स? मैम 1/3 और -1. -1/3 और 1.
दिस 3, इज टी -1 माइनस 1। तो अपने पास आ रहा है टी इज इक्वल टू 1 और -1/3। क्लियर? यस मैम। तो यहां से हमने x प्लस 1/x को ही तो t पुट किया था, एक बार रखेंगे 1 के बराबर और एक बार रखेंगे -1/3 के बराबर। इज दैट क्लियर? यस मैम। यहाँ से अपने पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। बता दो भाई, पहले वाले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? और मल्टीप्लाइंग x, ये जो डिनोमिनेटर में है, बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यस। और या ऑन द राइट हैंड साइड x²। 3, ये भी है ना? 3x² + 3 = -x प्लस प्लस x प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो यहाँ से अपने रूट्स क्या आ रहे हैं? फर्स्ट वाले से 1 + -1 - 4/2, नो रियल रूट्स। यस मैम। अगर मैं इधर बात करूं तो यहाँ से नो रियल 1 - 36/2, नो रियल रूट्स। यस और नो? यस मैम। यस मैम। दोनों ही केसेस में नो रियल सॉल्यूशन। तो आंसर इज 0। 0। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। इज दैट क्लियर सबको? यस मैम। Okay. Now coming towards relation between roots and coefficients. So if we have a quadratic equation like ax² plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0 and a, b, c belongs to set of real numbers. ठीक है? अगर हमें x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो मैं थ्रू आउट a से डिवाइड कर सकती हूँ। यस और नो? बताओ भाई। यस मैम। ठीक है, हमने मान लिया कि भाई इसके दो रूट्स हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 कैन बी रिटन एज x minus alpha into x minus beta. yes or no? फैक्टराइज्ड। यस मैम। है ना? और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब इसकी जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या आएगा? x² minus alpha times of x minus beta times of x plus alpha beta. Is that clear to everyone? यस मैम। On combining the coefficients of x, that is x² minus alpha plus beta, भाई x का कोफिशिएंट हमने इकट्ठा लिख दिया और अल्फा बीटा ये जो कांस्टेंट टर्म थी इसको इकट्ठा लिख दिया। ये क्लियर है सबको? यस चलो मैम। एक बात बताओ, ये इक्वेशन स्टार, और इसको हम 2 नहीं डबल स्टार बोल देते हैं भाई, ये है तो सेम ही ना? हमने फैक्टराइज्ड फॉर्म ही तो लिखी है इसकी। यस और नो? यस मैम। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि भाई स्टार इज इक्वल टू डबल स्टार। बोलो। यस मैम। मतलब नॉट इन जनरल बट इक्वेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, कहाँ से शांत, कहाँ से रिपीट करना पहले बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। अभी हमने एक इक्वेशन लिया है, चलो रिपीट कर देती हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया जो फर्स्ट इक्वेशन की तरह हमें दिख रही थी। तो हमने ना x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए a से थ्रू आउट क्या कर दिया? डिवाइड। ठीक है, अब अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं। अच्छा एक मिनट भाई, प्रीवियस क्वेश्चन को उसको भी कर देंगे। अभी एक सेकंड रुको, एक बार ये वाला कॉन्सेप्ट बनाने दो। अल्फा और बीटा रूट्स है तो हमने फैक्टराइज्ड फॉर्म लिखी है। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? यहाँ से अपने पास आ चुका है स्टार इज इक्वल टू डबल स्टार। चलो, मतलब x²
प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0 नहीं, अब हम डबल स्टार लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. नाउ ऑन कंपेयरिंग, हमने कर दिया जी इसको कंपेयर, हमें क्या मिल गया कि b बाय a की वैल्यू एक्स स्क्वायर तो कट गया सीधा सीधा, है ना, b बाय a की वैल्यू किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा Plus माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ b अपॉन माइनस a. ऑफ बी ऑफ दूसरा कांस्टेंट टर्म विल बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, दैट इज c अपॉन a इज इक्वल टू अल्फा बीटा. क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम तो यहाँ से अपने पास कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है अब कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स C by A. is equal to c by a, that is constant term upon coefficient of X square. क्लियर है सबको? ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया था भाई, जिसको भी कराना था देखो, हमने इसको टी पुट किया था, फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे +2 ऑन टेकिंग ऑन द राइट हैंड साइड वी विल गेट दिस. बस फिर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें, इसकी रूट्स आ गई ये, और हमने इसके इक्वल रख दिया, एक बार 1 के इक्वल, एक बार -1/3 के इक्वल. क्लियर ईशांत? फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी और उससे हमारे पास नो रियल सॉल्यूशन आ रहे थे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए. क्लियर है? ओके चलो, यस मैम आ चुका है ईशांत का. तो यहां से हमारे पास जो रिलेशन आता है बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, कि जब भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ऐसी दिख रही होगी जहां पे ये कंडीशंस भी हैं और अल्फा और बीटा रूट्स है, तो फर्स्ट आ रहा है जी सम ऑफ रूट्स दिस, सेकंड आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिस. सेकंड तक क्लियर सबको? बोलो बोलो जल्दी Yes, से. ma'am. नाउ थर्ड कि डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होगा? फिर डिफरेंस ऑफ रूट्स, हमारे पास अल्फा और बीटा थे ना, अब हमें नहीं पता कि अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है, हमने मोड लगा दिया. इसलिए जब हमें पता नहीं होता ना कि पॉजिटिव आएगी वैल्यू या नेगेटिव, तो हम मोड लगा देते हैं यस और नो, क्योंकि Yes, ma'am. जब भी हम डिफरेंस की बात करेंगे हमने कोई एब्सोल्यूट नंबर देना है ना. क्लियर? आई नो क्लास का टाइम हो रहा है, जस्ट अ मिनट. तो यहां से अब एक बात बताओ, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा लिख सकती हूँ? बोलो भाई. यस मैम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? -b अपॉन a, यस और नो? यस मैम. यस मैम Yes, ma'am. एंड अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी? c अपॉन a. So this is b square upon c square -4 times of c upon a. Is that clear? यस मैम. यस मैम टेकिंग LCM हमें क्या मिल जाएगा? लाइक दिस. ये क्लियर है सबको? यस मैम. Yes, ma'am. मैम ये एक बार वापस समझा देना. देखो ये आइडेंटिटी होती है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर -4ab, यस है ना? मैम. वही यूज करिए. अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए था, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा लगा दिया. इसकी वैल्यू अभी अभी हम निकाल के आए हैं -b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c अपॉन a. इज दैट क्लियर? यस मैम. ओके, नाउ हमने एलसीएम लिया, हमारे पास ये आ गया. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम. तो ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट हम क्या करते हैं? दिस इज b स्क्वायर -4ac अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर. a हमें पता ही नहीं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये क्या आ जाएगा? रूट b अपॉन मोड a. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. सो दिस इज अबाउट, जब मोड हटेगा तो इधर प्लस माइनस साइन ऑटोमेटिकली आ जाता है ना? मॉड लगाने की तो जरूरत ही नहीं थी, जब ए स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा. नहीं,
-2 का स्क्वायर करके अंडर रूट करोगे तो भी क्या आएगा, बताना जरा। 2 mod 2, क्योंकि -2 का स्क्वायर इज 4 और 2 का स्क्वायर इज 4, तो वी आर नॉट श्योर कि ए के साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्लियर? जब भी स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट आता है वहां पे मोड ऑफ ए आता है, फिर मोड ऑफ लाइक दिस। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो यहां से अपने पास तीसरा रिजल्ट क्या आया, डिफरेंस ऑफ रूट्स, दैट इज मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज रूट डी अपॉन मोड ए। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। चलो, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। क्लियर? तो कल हम इधर से ही डिस्कशन करेंगे शुरू, कल या परसों जब भी। अच्छा, परसों तुम्हारा रिवीजन लेक्चर रहेगा उसके बाद, ठीक है भाई? यस मैम। ओके। मैम टेस्ट की टाइमिंग भी बतानी है आपने। हाँ, टेस्ट की टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूं यस मैम। तो टेस्ट टाइमिंग्स भाई, सुबह आपके पास अर्ली मॉर्निंग ही लिंक आ जाता है, आपके पास पूरा संडे है, आप कभी भी दे सकते हो, 3 घंटे का टेस्ट होगा। क्लियर? वैसे हम ये सारी चीजें रिवीजन लेक्चर में भी डिस्कस कर लेते हैं। यस, सक्षम आपका क्वेश्चन क्या था, भेजो भाई। भेजो भेजो जल्दी। मैम हम क्लास लेफ्ट कर दें? हाँ हाँ, बाकी लोग कर सकते हो लेफ्ट। यस एवरीबॉडी, जो भी लीव करना चाहता है कर सकते हो। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू हाँ सक्षम, एक बार टाइप कर दो भाई। रोहित, चलो एक बार बोल देना, मैं लिख रही हूँ। क्या लिखा हुआ है? Rohit's father is 24 years older than you, Rohit. The तो product of अरे रोहित की एज मान लो फिर सीधा सीधा। x रोहित की एज मान ली x, उसके फादर की एज क्या है? plus 24 years. 24. Then The product of their ages 6 years ago was 480. एक मिनट, 6 ईयर अगो रोहित की एज क्या हो जाएगी? X minus 6. सीधा सीधा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। फादर की एज क्या हो जाएगी 6 ईयर अगो? x plus 24 minus 6, that is x plus 18. 18. ओके, प्रोडक्ट दे रखा है कितना भाई? 480. प्रोडक्ट दिया हुआ है 480, मतलब x माइनस 6 इंटू x प्लस 18 करोगे तो इट इज इक्वल टू 480। देन बस रोहित की एज निकालनी है फिर। यस मैम, इनकी करंट एज निकालनी है दोनों की बस। तो इसको सोल्व कर लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अभी तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कराया, 2 रूट्स आ जाएंगे, x की वैल्यूज आ गई, पुट द वैल्यूज एंड देन फाइंड आउट, सिंपल एज दैट। क्लियर? सक्षम सैनी, इज सक्षम इन द क्लास? क्वेश्चन पूछ के चले तो नहीं गए? मैम वो तो लीव करके। चलो छोड़ो। ओके गाइस, ओके बाय। बाय मैम, टाटा। गुड ये नाइट बस मैम। क्लास को डिस्टर्ब करना होता है बीच में। नेट खत्म हो गया होगा मैम उसका।